बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमैरा अरशद विद लेक्चर इन फॉर्मल मेथड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंटरफेस ऑफ अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन। टॉपिक को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इसको किस लिए यूज़ किया जाता है और इसका क्या मकसद है। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट मॉड्यूल, डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को इंडस्ट्रियल साइड पे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और किस तरह से फॉर्मल मेथड के साथ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और फॉर्मल मेथड की इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री साइड में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फॉर्मल मेथड को इंडस्ट्री साइड में मैनिपुलेट किया जा सकता है, किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस होती हैं और डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेसेस होते हैं। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो डेवलप करते हुए हमें किन किन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। और जब भी हम कोई अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के साथ साथ जितने भी पैरामीटर्स हमें रिक्वायर हैं उनको हम साथ साथ राइट डाउन करते जाएंगे कि अपने सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास ये वाले पैरामीटर जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये हमें अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करवाने हैं। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमने ये भी चीज़ें देखनी है कि इसकी टर्म और टेक्निक्स को किस तरह से मैनिपुलेट करना है और किस तरह से सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है। सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है जिनका ख्याल रखते हुए हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और उसको इंडस्ट्रियल साइड पे इंटीग्रेट कराना है, उसकी लिंकेज करवानी है। इन सब चीज़ों को अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान मद्देनज़र रखना है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक फॉर द अनएम्बिगुअस स्पेसिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। हम अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन में डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं और जब हम इन डिफरेंट टेक्निक्स और मॉड्यूल को राइट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए तो हमें ये इंश्योर करना है कि अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास टर्म और कंडीशन कौन सी होनी चाहिए और किस बेस पे हम अपने सॉफ्टवेयर की अनएम्बिगुअसी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हमने अपने सॉफ्टवेयर में से अनएम्बिगुइटी को रिमूव करना है और किस तरह से इसको कैटेगराइज करना है। इंटरफेस ऑफ अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लार्ज सिस्टम आर डीकम्पोज्ड इनटू सब सिस्टम विद वेल डिफाइंड इंटरफेस बिटवीन दोज टू सब सिस्टम। अब सबसे पहले हम ये पहले पॉइंट में ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो लार्ज सिस्टम है हमने उनको सब सिस्टम में डिफ़ाइन करना है, डीकम्पोज करना है। जब हम एक लार्ज सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे सिस्टम्स में, सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं तो हम उनको मॉड्यूल बेस भी कह सकते हैं और प्रोसेस बेस भी कह सकते हैं विद वेल डिफाइंड इंटरफेस बिटवीन दीज टू सब सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम इंटरफेस अलाउ इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सब सिस्टम। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमारे पास जब एक लार्ज सिस्टम को डीकम्पोज करके सब सिस्टम में डिवाइड किया जाएगा तो सब सिस्टम की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट अलाउ करती है। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट अलाउ करने का मतलब ये है कि जब आपने एक लार्ज सिस्टम को डिफरेंट सब मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है, उनको डिफ़ाइन कर दिया है तो आप उन पर डिफरेंट फंक्शनैलिटी, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके इंडिपेंडेंट वर्कआउट करते हैं। और इंटरफेस में भी डिफाइन एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास।
लार्ज सिस्टम को डिकम्पोज करके सब सिस्टम में डिवाइड करना है और इन सब सिस्टम को हम मॉड्यूल बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड भी कहते हैं। जब हम अपने सब सिस्टम को डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट आ जाती है, ये हमें इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट अलाउ करता है। इसके साथ साथ जो हमारे पास थंब ऑफ रूल आ जाता है वो ये है, द अलजेब्रिक अप्रोच टू फॉर्मल इज़ पर्टिकुलरली वेल सूटेड टू इंटरफेस एप्लीकेशन। ये हमारे पास बेस्ट अप्रोच है जो डेवलपमेंट के लिए और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि वेल डिफाइंड रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन है। अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से पहले हम इसकी सब इंटरफेस एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास देखें एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है। ये हमारे पास सिस्टम ए जो है इसको डिकम्पोज किया हुआ है, इसके फर्दर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से जो हमारे पास सब सिस्टम बी है इसको भी डिवाइड किया हुआ है और इसके भी कुछ फर्दर मॉड्यूल है। मतलब हमारे पास एक लार्ज सिस्टम था, उसको हमने सब सिस्टम ए और बी में डिवाइड कर दिया है। अब इनके दरमियान में जो एरोज़ की लिंक है, एरोज़ के साथ लिंकेज है, वो इनकी इंटीग्रेशन को इंडिकेट करती है कि सब सिस्टम ए जो है वो बी के साथ इस तरह से इंटीग्रेट है, इस तरह से लिंकेज हुआ हुआ है कि मॉड्यूल जो है वो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरलिंक है। ये सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन को इंडिकेट करता है कि जब हम अपने लार्ज सॉफ्टवेयर को या लार्ज सिस्टम को सब सिस्टम में भी डिवाइड कर देते हैं तो भी उनमें आपस में इंटरलिंकेज होती है और इंटीग्रेशन होती है। और इंटरफेस ऑफ अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम सॉफ्टवेयर को इस तरह से डेवलप करें, उसकी इस तरह से मैनिपुलेशन करें कि उसकी आपस में इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से हो और एक वेल डिफाइंड मैनर से हो। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन। तो कुछ इस तरह से हमारे पास अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन का स्ट्रक्चर आएगा। इसमें हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिकेशन नेम, कि जो भी हमारे पास हमारी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का जेनेरिक नेम है, जेनेरिक पैरामीटर है, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद सॉर्ट और नेम, हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसका नेम है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। और उसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स आ जाएगी, स्पेसिफिकेशन नेम आ जाएंगे हमारे पास कि हम किन किन पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। सेकेंड थिंग हमारे पास आ जाती है इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉर्ट एंड इट्स ऑपरेशंस। इसमें क्या करता है कि जो इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन है उनको डिफ़ाइन किया जाता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर में इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन और ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है ऑपरेशन सिग्नेचर्स, सेटिंग आउट द नेम एंड द टाइप ऑफ द पैरामीटर्स टू द ऑपरेशन एंड डिफाइन ओवर द सॉर्ट। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी ऑपरेशन, जितने भी डिफ़ाइन, जितने भी लिंकेज और जितने भी सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स के दरमियान में इंटीग्रेशन होती है उनको सॉर्ट करना है, उनकी सेटिंग आउट करनी है और उनको वेल डिफाइंड मैनर से इंटरलिंक करना है कि उनकी आपस में एम्बिग्विटी ना क्रिएट हो। और लास्ट फोर्थ वन जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है एग्जाम डिफाइन द ऑपरेशंस ओवर द सॉर्ट। एग्जाम डिफ़ाइन करते हैं कि हमने कौन सा ऑपरेशन जो है वो यूज़ करना है, इनकी लिंकेज किस तरह से होगी और इन दो सॉफ्टवेयर के दरमियान मतलब सब मॉड्यूल्स के दरमियान में किस तरह से इंटीग्रेशन करनी है, किस तरह से उनको आपस में इंटरलिंक करना है। अब ये 4 मॉड्यूल जो है वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। जो सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिकेशन नेम है उसको हम कहते हैं कि ये अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमारे फॉर्मल मेथड की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, सोर्स और उसकी ऑपरेशंस को डिफ़ाइन किया जाता है। और थर्ड वन हमारे पास सिग्नेचर्स आ जाता है। सिग्नेचर में सेटिंग आउट द नेम एंड टाइप ऑफ द पैरामीटर्स एंड डिफाइन ओवर द सॉर्ट। और लास्ट वन हमारे पास आ जाता है एग्जाम। अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन 4 मॉड्यूल 4 पैरामीटर्स या 4 पैरामीटर्स या 4 मॉड्यूल्स पर डिफ़ाइन करते हैं। मतलब जो हमारे पास अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन है वो इन 4 मॉड्यूल्स पर या इन 4 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। और ये 4 पैरामीटर जो हैं वो अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन को डिफ़ाइन करते हैं।
हम इन 4 मॉड्यूल को क्यों यूज़ करते हैं? हम इन 4 मॉड्यूल को इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि जो भी हमारा सिस्टम डेवलप होने जा रहा है उसके दरमियान में लिंकेज क्रिएट की जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए, उनके दरमियान में जो एम्बिग्विटी आ रही है उसको रिमूव किया जाए। यहाँ पर हम अपना लेक्चर समराइज़ करते हैं। इंटरफेस ऑफ अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन में हमने ये पढ़ा है कि कौन से टूल्स, कौन से मॉड्यूल्स, कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है जब हमने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। सॉफ्टवेयर किस बेस पे डेवलप करना है, कौन सी स्पेसिफिकेशन रखनी है, कौन से नेम्स आने हैं और कौन से ऑपरेशंस हमने यूज़ करने हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारे पास ऑपरेशंस आ रहे हैं उनको वेल डिफाइंड मैनर में सॉर्ट आउट करना है। और लास्ट वन जो है वो हमारे पास ये आ जाता है कि एग्ज़ाम जो है वो हमें ये डिफ़ाइन करते हैं, एग्ज़ाम से ये जो है डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन से ऑपरेशन जो है वो बेटर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बेटर इंटीग्रेशन, जितनी बेटर इंटीग्रेशन होगी, जितने सब मॉड्यूल्स के दरमियान लिंकेज अच्छी होगी, उतनी ही हमारी जो आउटपुट है वो वेल आएगी और उसमें एम्बिग्विटी कम होगी। I hope you understood that all lecture. Thank you.